ये मान लो 10 सितंबर 1988 मेरा बर्थडे है। 10 सितंबर 1988 को मेरा बर्थडे है, ठीक है। एक्चुअली में है, ठीक है। एक्चुअली मेरा 10 सितंबर 1988 का डेट ऑफ बर्थ है। मैंने क्या किया, 10 सितंबर 1998 को रात को 11:59 59 सेकेंड्स पे मेरी हाइट मेजर की, तो मेरी हाइट आई 150 सेंटीमीटर, ठीक है। और सही 12 बजे मेजर की तो भी 150 सेंटीमीटर थी। फिर मैंने क्या किया, एक साल बाद में 10 सितंबर 1999 को रात को सही 12 बजे मैंने हाइट मेजर की। मेरी हाइट थी 162 सेंटीमीटर, ठीक है। एक बार बताओ, रात को 11:59 पे मेरी हाइट थी, क्या होनी चाहिए थी? 150 होनी चाहिए थी या 162 आनी चाहिए थी? लगभग 150 होनी चाहिए थी या 162 होनी चाहिए थी, इससे जस्ट 0.001 सेकंड। तो ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे ये एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, एक सेकंड के अंदर मेरी हाइट एकदम से 12 सेंटीमीटर बढ़ी होगी। अगर मैं मेरी रेट ऑफ ग्रोथ देखूं तो मेरी रेट ऑफ ग्रोथ क्या आएगी, 12 सेंटीमीटर 1 ईयर। ये मेरी रेट ऑफ ग्रोथ आ गई, ग्रोथ रेट। क्या बात समझ में? क्या बात समझ में आ गई? ग्रोथ रेट क्या आ गई, 12 सेंटीमीटर पर ईयर आ गई। अगर मैं पर मंथ देखूं तो पर मंथ मेरी हाइट क्या इंक्रीज आया होगा, 1 सेंटीमीटर पर मंथ आया होगा। इसका मतलब ये है क्या, यहां से देखो, मतलब 10 अक्टूबर को रात को 1988 को, एक महीने बाद में 11:59 पे मेरी हाइट हो गई होगी 151। और 12 बजे देखो तो भी हाइट कितनी रही होगी, 151 सेंटीमीटर होगी। ऐसा तो नहीं है कि इस पॉइंट पे 150 थी और जैसे ये 1 सेकंड हुआ महीने का, उस टाइम मेरी हाइट एकदम से 1 सेंटीमीटर बढ़ गई होगी एक सेकंड के अंदर, ऐसा तो नहीं हुआ। तो ये रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, पर मंथ है। ऐसे रेट ऑफ ग्रोथ क्या आएगी, तो रेट ऑफ ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन हाइट h फाइनल माइनस h इनिशियल टाइम t फाइनल माइनस t इनिशियल। इस चेंज को ऐसे भी लिखते हैं, डेल्टा h अपॉन डेल्टा t। अब डेल्टा h का मतलब पता चल गया क्या होता है, h फाइनल माइनस h इनिशियल की जो वैल्यू आती है उसको डेल्टा h बोलते हैं। क्या बात समझ में आ गई सबको? क्या बात समझ में आ गई सबको? पक्का? अब देखो, अगर मैंने एक चीज सोची, रेट ऑफ ग्रोथ, मैंने सोचा यार पर डे निकालते हैं, तो आपके पास आ गया था 1 सेंटीमीटर पर मंथ। तो पर डे कितना गया, 1 सेंटीमीटर को डिवाइड कर दो किससे, 30 डेज से। तो 1/30 सेंटीमीटर पर डे इतनी हाइट इंक्रीज हो रही होगी पर डे। पर आवर कितना हो रहा होगा, इसको 24 से कर दो पर आवर। यहां तो कोई प्रॉब्लम आ रही है? यहां से कोई प्रॉब्लम आ रही है?
कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब सुनो, मैंने क्या किया, मैं ये सोचा यार रात को 12 बजे मेरी हाइट किस रेट से बढ़ रही होगी। 10 सितंबर 1988 को रात को 12 बजे मेरी हाइट किस रेट से ग्रो कर रही होगी, रेट ऑफ ग्रोथ। बताओ क्या आंसर आएगा। फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, क्या आएगा। रात को 12 बजे किस रेट से मेरी हाइट इंक्रीज कर रही होगी। ये टाइम भी 12 बजे, ये भी 12 बजे, जीरो आ जाएगा। फाइनल हाइट भी हो इनिशियल हाइट भी हो, तो ये तो क्या आ जाएगा, 0/0 आ जाएगा। आया ना। इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड फॉर्म है। कैसी फॉर्म है, नॉट डिफाइंड फॉर्म है। क्या लॉजिक समझ में आया, क्या लॉजिक समझ में आया। अगर तुम इसकी वैल्यू अगर मान लो एक बार 0 मान लेते हो, तो अगर 12 बजे कोई ग्रोथ नहीं है, तो 12 बज के 1 सेकंड पे भी कोई ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, और फिर 2 सेकंड पे भी कोई ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, हाँ या ना। तो ऐसे हर मोमेंट पे अगर 0/0 रेट ऑफ ग्रोथ है, फिर तो ग्रोथ होनी नहीं चाहिए, बंदे की कभी हाइट ही नहीं बढ़ेगी इस हिसाब से, तो हाँ या ना। इसका मतलब इसको सॉल्व करने से आंसर 0 तो नहीं आ सकता किसी मोमेंट पे। क्या ये लॉजिक समझ में आया या नहीं आया, क्या ये लॉजिक समझ में आया। ये मैथ्स में एक प्रॉब्लम आ गई कि जब भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी, आप इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ ग्रोथ नहीं निकाल सकते, किसी भी क्षण पे किस रेट से हाइट इंक्रीज कर रही है वो हम नहीं कैलकुलेट कर पा रहे। क्या बात समझ में आ गई, समझ में आ गई ये बात यहाँ पर। अब देखो इसका सॉल्यूशन निकाला गया, कैसे निकाला गया वो। एवरेज वेलोसिटी आ गई, x फाइनल माइनस x इनिशियल, t फाइनल माइनस t इनिशियल, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ऐसे दी हुई है। ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूं एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पता चल गया आपको। जो ए पार्ट में वो सॉल्व करवा रहा है आपसे, ए पार्ट में सॉल्व कर रहा है वो, इनिशियल टाइम तो ले रहा है 2 सेकंड, और फाइनल टाइम क्या ले रहा है 3 सेकंड। इस टाइम पीरियड के बीच में वो एवरेज वेलोसिटी निकाल रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लो, आप ऐसे ही लिखोगे, एवरेज वेलोसिटी x फाइनल माइनस x इनिशियल, t फाइनल माइनस t इनिशियल। सॉल्व करके देखो, x फाइनल क्या है 3, टाइम फाइनल क्या पुट करोगे 3 का स्क्वायर प्लस 1, क्या आ जाएगा ये। अब ठीक है, क्या आ जाएगा सॉल्व होगी, 28 आ जाएगा। इनिशियल क्या आ जाएगा, इनिशियल क्या आ जाएगा, बताओ 13 आ जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी की क्या आ जाएगी 28 माइनस 13 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल क्या है 3 - 2। आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया 15 मीटर पर सेकंड आ गया एवरेज वेलोसिटी, 2 से लेके 3 सेकंड के बीच की। आया ना, क्या बात समझ में आ गई। अब देखो दूसरी बार ये क्या सॉल्व करवा रहा है, बी पार्ट में क्या सॉल्व करवा रहा है आपको, एवरेज वेलोसिटी सॉल्व करनी है कहां से कहां के बीच में, 2 सेकंड से लेके 2.1 सेकंड। तो एक्स फाइनल क्या आ जाएगा आपका
3 इंटू 2.1 का स्क्वायर प्लस 1 और x इनिशियल क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये तो 13 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। तो तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी दे रखा है 14.23 आ रहा है। क्या आ रहा है ये 14.23 आ रहा है। आया ना। तो एवरेज वेलोसिटी बताओ क्या होगा, फाइनल कितना है 14.23 माइनस 13 और टाइम इंटरवल क्या है 2.1 माइनस 2। देखो ये सॉल्व होके क्या आता है, देखो क्या आता है एवरेज वेलोसिटी सॉल्व होके क्या आता है 12.3 आ रहा है, बिल्कुल 12.3 आ रहा है। तुम चाहो तो सॉल्व करके भी देख सकते हो। सी पार्ट में देखो क्या सॉल्व करवा रहा है, सी पार्ट में सॉल्व करवा रहा है टाइम 2 सेकंड से लेके 2.0000 1 सेकंड। मैं भी इतनी कैलकुलेशन करूंगा नहीं, सिंपल वही तरीका है। और वी एवरेज की जो वैल्यू आ रही है ना, एवरेज वेलोसिटी की जो वैल्यू आ रही है इसके लिए वो आ रही है 12.00003 सेकंड आ रही है। क्या लॉजिक समझ में आ गया, क्या ये बात समझ में आ गई। पक्का। अब इस जगह से तुम एक आइडिया लगाओ, इस जगह से एक आइडिया लगाओ। ये 2 से लेके ये वाला टाइम आ रहा है ना, देखो 2 से 2.1 के लिए क्या आंसर आया रहा था 12.3। 1 2 3 4 जीरो आ गए, तो 1 2 3 4 जीरो आ गए, मतलब इस 3 के पहले 4 जीरो आ गए। अब ऐसे देख के मेरे को आइडिया लगाओ 2 से लेके 2.0000001 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी ये बताओ। सिमेट्रिक कैलकुलेशन है ना, क्या आएगी एवरेज वेलोसिटी 12 पॉइंट ये आएगी। क्या लॉजिक समझ में आ गया तुम्हें, क्या लॉजिक समझ में आ गया। तो अगर मैं ई ऑप्शन पूछूं तुमसे सॉल्व करने के लिए, तो अगर तुम इससे आइडिया लगाओ 2 से लेके और 2.0000 मतलब जीरो खत्म ही नहीं हो रहे, लास्ट में हमें लगाए बहुत सारे जीरो के बाद में, तो बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या आनी चाहिए। तो ये इस 2 सेकंड पे वेलोसिटी आ गई ना, क्योंकि ये तो बहुत ही कम टाइम इंटरवल है। आया ना, क्या बात समझ में आई नहीं। तो आंसर क्या आएगा लगभग 12.0000 खूब सारे जीरो, तो 12 ही आ जाएगा लगभग आंसर। आया ना, 12 आ जाएगा लगभग आंसर। ये बताओ यहाँ तक बात समझ में ये नहीं है। सबको समझ में आ गई ये बात। लेकिन अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूं 2 से लेके 2 सेकंड, तो मेरे हिसाब से एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा आपका 0/0। हाँ है ना, ऐसा आएगा 0/0। देख लो फाइनल और इनिशियल दोनों चीज सेम होगी, तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल 0 आएगा और नीचे भी 0 आएगा। हाँ है ना, क्या लॉजिक समझ में आ गया। तो एक्चुअली ये जो तरीका है ना, ये इंस्टेंटेनियस रेट नहीं कैलकुलेट कर पा रहा। तो दो बंदे थे न्यूटन और लेबनिज, इन्होंने एक तरीका बोला, बोला आप ऐसे सॉल्व मत करो, इसको ये तरीका ठीक नहीं है सॉल्व करने। उन्होंने बोला हम एक नया तरीका बताते हैं, वैसे सॉल्व करो।
जिससे आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल पाओगे। और उन्होंने क्या सिखाया वो बता दो। उन्होंने क्या कहा कि आप इस फॉर्मूले को ऐसे मत लिखो एवरेज वेलोसिटी, जैसे x किसके बराबर है 3t² + 1 है ना। उन्होंने बोला x को हल्का सा चेंज कर दो इसके मेथड को सॉल्व करने के लिए। और चेंज क्या करना है, इनिशियल टाइम को तो लिख दो t और फाइनल टाइम को लिख दो t + Δt। क्या बात समझ में आ गई? ए में बताओ इस ए पार्ट के लिए डेल्टा टी की वैल्यू कितनी होगी। ए पार्ट के लिए इस तरीके से लिखो तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी होगी 1। बी पार्ट के लिए डेल्टा टी की वैल्यू कितनी होगी 0.01 बात नहीं। सी पार्ट के लिए डेल्टा टी की वैल्यू कितनी होगी, अभी बता रहा हूं, लक्ष्य बता रहा हूं, चिंता मत कर। बस उसने बोला इसको ऐसे लिख दो। और अब क्या करो, एवरेज वेलोसिटी का आपका फॉर्मूला है ना, इसको ऐसे सॉल्व करो 3t + Δt² + 1 माइनस 3t² + 1। ये यहां तक समझ में आया था? कुछ नहीं, फाइनल टाइम को सीधा टी फाइनल लिखोगे, ऐसे लिखोगे, और इस टाइम को तो ऐसे लिखोगे, और नीचे भी ऐसे लिखोगे, तो क्या आ जाएगा नीचे t + Δt -t। क्या यहां तक समझ में आ गया? क्या यहां तक समझ में आ गया सबको अच्छी तरह से? इसका फायदा पता चलेगा भाई, रुको तो पहले ये बताओ, ऐसे ये पता चल गया ऐसे लिख सकता है पक्का? अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या बनेगा t² Δt² 2t Δt +1 माइनस 3t² + 1, और नीचे तो आ जाएगा डेल्टा टी। बोलो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है? बताओ क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सबको समझ में आ गया यहाँ तक? अब सुनो, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो देखो ये 3t² बनेगा, ये 3t² है, 3t² से 3t² गायब हो जाएगा, ये 3 बनेगा, ये देखो एक चीज देखो, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ये 1 और ये 1 भी कैंसिल हो जाएगा। मेरे हिसाब से एवरेज वेलोसिटी जो बनेगी वो अब आ जाएगा आपके पास 3 × Δt² +6t × Δt/Δt। देखो ध्यान से, क्या यही आएगा? क्या इस पूरे को सॉल्व करने से आएगा? चेक करो। देख लो अच्छी तरह से।
अब देखो इसको सॉल्व करो, देखो क्या आएगा। 3 × Δt प्लस 6 × t, ये आ जाएगा सॉल्व होके लास्ट में। सॉल्व होके आ गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अरे रिपीट क्या करना है, इसको सॉल्व करके देख लो। डेल्टा टी से एक डेल्टा टी, एक बार इससे गायब हो गया, एक बार इससे हो गया। अलग से बताओ क्या प्रॉब्लम है। भाई यही तो कैलकुलेशन की ओर किया गया है। हो सकता है भी थोड़ा कम समझ में आ रहा हो, पर यही फाउंडेशन है एक्चुअली कैलकुलस की। थोड़ी सी देर में सब समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। यहां तक समझ में आ गया। इस फॉर्मूले को यूज करूंगा, देखो। ए पार्ट, ए पार्ट में डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है बताओ। ए पार्ट में डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है इस फॉर्मूले में, डेल्टा टी की। और टाइम कितना है, टी कितना है, टी किसके बराबर है, 2। टी 2 के बराबर है ए पार्ट में। टी तो 2 के बराबर है और डेल्टा टी 1 के बराबर है। पुट करो जरा, क्या आता है आंसर सॉल्व करके। टी की वैल्यू 2 पुट करो तो 12, इसकी वैल्यू 1, 15 आ रहा है आंसर। तो 15 ही तो आ रहा था। अब ये बताओ बी पार्ट में क्या आएगा। बी पार्ट में टी की वैल्यू 2 है और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, 0.1 है। ये तो 12 हो जाएगा प्लस 0.3। तो क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा। 12 में 0.3 ऐड कर दो, तो बेटा यही तो आंसर आ रहा था, पर 12.3 देखो मैच कर रहा है। सी पार्ट में आ जाओ। सी पार्ट में टी की वैल्यू 2 है और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, 0.0001। सॉल्व करके देखो क्या आता है आंसर। यही आंसर आ रहा है, ई ऑप्शन। ई ऑप्शन। जब ये 0/0 आ रहा था, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, टी की वैल्यू 2 और डेल्टा टी की वैल्यू 0। क्या आएगा, क्या 0/0 फॉर्म बन रही है। 12 आ गया आंसर। तो नॉट डिफाइंड वाली बात गायब हो गई ना। नॉट डिफाइंड वाली बात गलत हो गई ना। हमने एक आइडिया लगाया था जिससे तुमने बोला आंसर 12 आना चाहिए, लेकिन सॉल्व कर रहे थे तो 0/0 आ रहा था। लेकिन इस तरीके से सॉल्व करने लगे तो अब आपका आंसर 12 आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अब इस टाइम इसको एवरेज वेलोसिटी नहीं बोले, इसको क्या बोलेंगे, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। अब तुम समझो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। तुम्हारी मम्मी तुम्हें फोन लगाती है और कहती है बेटा ये बताओ स्कूटी किस स्पीड से चला रहे हो। तो तुम क्या करते हो, मम्मी रुको 1 मिनट, मैं अभी पिछले 1 सेकंड में इतनी डिस्टेंस चला है डिवाइडेड बाय ये, ऐसे निकाल के बताते हो या स्पीडोमीटर पे देख के बता देते हो क्या स्पीड है। मैं कहता हूँ तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें फोन लगाया, तुम स्कूटी चला रहे थे, स्कूटी चल रही थी तुम्हारी 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से स्पीडोमीटर पे। हाँ या ना, हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आ गई। तो अब जब तुम्हारी मम्मी तुमसे पूछती है तो तुम ऐसे कैलकुलेट थोड़ी करते हो, ओहो अभी पिछले टाइम के अंदर मैं 60 मीटर या 5 मीटर चला, 0.02 सेकंड में चला, कुछ ऐसे सॉल्व करते हो क्या, या सीधा स्पीडोमीटर पे देख के बता देते हो।
तो जो स्पीडोमीटर पे जो स्पीड दी हुई होती है, जो स्पीडोमीटर पे स्पीड दी हुई होती है, वो उस मोमेंट की स्पीड है ना, उसे बोलते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड, उस इंस्टेंट की स्पीड, क्योंकि आपका इनिशियल टाइम भी वही और फाइनल टाइम भी वही है। क्या ये लॉजिक समझ में आया? इसको बोलते हैं इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। लक्ष्य समझ में आ गई मेरी बात? इस बार इंस्टैंटेनियस का क्या मतलब होता है? पक्का? तो ये जो इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज है ना, वो सिंपल मैथमेटिक्स कैलकुलेट करके नहीं बता पा रही। क्या ये मेरी बात समझ में आई या नहीं? क्या ये मेरी बात समझ में आई कि जो सिंपल मैथमेटिक्स थी वो इंस्टैंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करके नहीं बताई थी? सुजल मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जो पहले ये बता क्या बात नहीं है इस समझ में। अनम्यूट किया थे, वह बता क्या बात नहीं है इसमें। हाँ कर, अनम्यूट कर। सर आप जो ये वेलोसिटी का समझा रहे हो सर वो नहीं समझ आया। आपने क्या वर्ड बोला था आपने सर वेलोसिटी का? इंस्टैंटेनियस, क्षण, किसी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है, नहीं है ये बात समझ में? नो सर, वो एक बार फिर रिपीट कर देना प्लीज। इंस्टैंटेनियस, इंस्टेंट का मतलब पता होता है? इंस्टेंट का मतलब पता है क्या होता है? इंस्टेंट का मतलब ये बता, म्यूट मत करना अपने आप को। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है ये बता। सर बता बेटा। एकदम से, एकदम सडनली। से, किसी भी क्षण। हाँ या ना? हाँ या ना? म्यूट क्यों कर रहे थे अपने आप को बार बार? यस सर। हाँ, म्यूट मत करना अपने आप को एक बार। इंस्टेंट का मतलब समझ में आया क्या क्या होता है? यस सर आ गया। तो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? सडन वेलोसिटी। उस क्षण की वेलोसिटी। हाँ या ना? यस सर। तो जैसे दूसरे सेकंड पे क्या वेलोसिटी, तीसरे पे क्या, 2:30 बजे क्या वेलोसिटी थी, 2 बजे क्या थी। अब समझ में आ गई मेरी बात? यस सर आ गया। हाँ या ना? यस सर आ गया। तो और वेलोसिटी है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। हाँ या ना? तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन नहीं निकाल पा रही थी, सिंपल मैथमेटिक्स नहीं निकाल पा रही थी। उन्होंने बोला चीजों को ऐसे लिखो, इनिशियल और फाइनल को, फिर सॉल्व करोगे तो आपके आंसर आने लग जाएंगे। क्या बात समझ में आ गई आप सबको? अब मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज समझा देता हूँ, वरना आगे बात नहीं आएगी समझ। बस इसने एक ही चीज कही, इनिशियल चीज, अगर इनिशियल टाइम को टी लिख रहे हो तो फाइनल टाइम को आपको क्या लिखना है? टी प्लस डेल्टा टी लिखना है। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई सबको? अब सुनो, एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या चीज है? मैं ये वर्ड बार बार में यूज करूंगा और तुम्हें पता नहीं चलेगा व्हाट इज फंक्शन। तो फंक्शन का मतलब समझते हैं क्या होता है। मेरे को ये बात बताओ, फ्लोर मिल है, इसके अंदर आपने वीट डाले और बाहर क्या निकलेगा? फ्लोर निकलेगा बाहर। इसका मतलब ये जो मशीन है ये कोई फंक्शन कर रही है। क्या फंक्शन कर रही है? वीट का क्या बना रही है? फ्लोर बना रही है। तो इसके अंदर कोई ना कोई चीज इनपुट और कोई ना कोई चीज क्या है? आउटपुट है। हाँ या ना? हाँ या ना? क्या बात समझ में आई? तो फंक्शन का मतलब कोई ना कोई प्रोसेसिंग हो रही है। जैसे मैं इसको ऐसे बोलता हूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसको ऐसे बोलते हैं
इसके अंदर अगर 1 आएगा तो बाहर क्या निकलेगा? अगर ये स्क्वायर फंक्शन है तो क्या करेगा? ये बाहर क्या निकलेगा? 1। 2 अंदर आएगा तो बाहर क्या निकलेगा? ये बताओ। 4। 3 अंदर आएगा तो बाहर क्या निकलेगा? 9। तो इसको हम बोलते हैं कैसा फंक्शन है? स्क्वायर फंक्शन। है ना? मतलब इनपुट के ऊपर कोई ना कोई प्रोसेसिंग हुई है, इसको बोलते हैं स्क्वायर फंक्शन। y इक्वल टू, अब एक मिनट, ये स्क्वायर फंक्शन किस चीज का है? इसके अंदर क्या चीज आ रही है ये बताओ। अंदर क्या चीज आ रही है इसके, ये बताओ। x आ रही है। सो दिस इज ए फंक्शन ऑफ x। अंदर जो चीज आ रही है उसका फंक्शन है। y इज आउटपुट। तो इसको लिखने का तरीका ये भी है, y इक्वल टू एफ एक्स। तो f क्या है? स्क्वायर फंक्शन। x क्या है? इनपुट है। और y क्या है? आउटपुट है। हाँ या ना? हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आ गई? और सुनो, तो मैं बोल रहा हूँ y इज ए फंक्शन ऑफ x। क्या बोलूंगा? y इज ए फंक्शन ऑफ, y इज ए फंक्शन ऑफ x। बात समझ में आई है? बात समझ में आई है नहीं? अब देखो, y इज ए फंक्शन ऑफ x आ गया। y अब किस चीज का फंक्शन है? y अब किस चीज का फंक्शन है? तो t क्या चीज है? टाइम मान लो। v का मतलब वेलोसिटी मान लो। y किसका फंक्शन है? वेलोसिटी का। y अब किसका फंक्शन है? एक्सेलरेशन। फंक्शन कैसा है? f की जगह क्या है? फंक्शन कैसा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? साइन फंक्शन है? फंक्शन कैसा है? लॉगरिथमिक फंक्शन है। x, y is a logarithmic function of x, y is a time function of sin। हाँ या ना? फंक्शन कैसा है? फंक्शन कैसा है? क्यूबिक फंक्शन है। और किस चीज का फंक्शन है भाई? किस चीज का फंक्शन है भाई? टाइम का है। अब भाई किस चीज का फंक्शन है? अब मेरे हिसाब से तुम लॉजिक समझ गए, फंक्शन का मतलब समझ गए? पक्का? अब कैसा फंक्शन है? अब कैसा फंक्शन है? रूट फंक्शन है, बिल्कुल। अब तुम समझ गए। अब पक्का ही समझ गए तुम, है ना? इससे ज्यादा समझाने की जरूरत तो नहीं है तुम्हें।
अब सुनो, अब सुनो, y अगर फंक्शन है टाइम का, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y निकालना, मान लो क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y। तो आप क्या करोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y क्या आएगा, y फाइनल माइनस y इनिशियल, आया ना, और t प्लस डेल्टा t माइनस t। पहले यही तरीका सिखा था ना मैंने। तो ये क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y आ जाएगा। इसको क्या लिखोगे, डेल्टा y बाई डेल्टा t। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, y क्या है, f t प्लस डेल्टा t माइनस एफ टी, आया ना, y फाइनल यही तो आएगा ना, आगे वाला टाइम जो आएगा, अपॉन इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, डेल्टा t आ जाएगा। तो ये आ गया डेल्टा y अपॉन डेल्टा t, किसके बराबर आ गया, एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। क्या यहाँ पे बात समझ में आ गई, क्या यहाँ पे बात समझ में आ गई सबको। पक्का, पक्का समझ में आ गई। अब सुनो, अगर मैं इस चीज को डेल्टा टी को, नकुल क्या बात नहीं है समझे, बता, अनम्यूट करता हूँ तेरे को, हाँ नकुल बता, क्या बात नहीं है और तेरे को ये समझ। वाई फाइनल हमने टी प्लस डेल्टा डी कैसे ले लिया, जो आपने बाद वाला मेथड सिखाया था वैसे ही लेना है। और क्या, ओके सर, तो ठीक है। समझ में आ गई बात। समझ में आ गई बात। अब सुनो, अगर डेल्टा टी बहुत छोटा है, दैट इज लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, मतलब डेल्टा टी जीरो हो जाए, मतलब इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम लगभग सेम ही हो जाए, तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी। तो फिर तुम इसको सॉल्व करोगे, जैसे यहाँ पे सॉल्व किया, यहाँ पे सॉल्व किया ना इसको, फिर डेल्टा टी की वैल्यू जीरो पुट कर दी, तो टी इनिशियल और टी फाइनल आ जाएगा ऐसे करके। तो जब ऐसे करोगे, ये आ जाएगा, इस चीज को बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स। इसको क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं। दिस इज बात समझ में आई, ये नहीं आई, बात समझ में आई, ये नहीं आई। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ ये स्टाइल है, इस चीज को लिखने का स्टाइल ही है।
ये इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, इसको और ये भी बोल सकते हैं इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आ गई सब? लिमिट है, लिमिट इसको ऐसे बोलते हैं कि मेरे को ये बताओ 3 के पास का नंबर बताओ, 3 के पास का नंबर बताओ, कोई भी 3 के पास जो भी नंबर है, क्यों 3.1 नहीं है क्या? 3 के और पास नंबर बताओ कोई। अब तुम कोई भी नंबर बताओगे मैं उससे भी पास में जा सकता हूँ ना उसके, तुम कोई भी नंबर बताओ उससे भी ज्यादा पास में जा सकता हूँ ना मैं। तो बस यही है कि लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 दैट इज टी प्लस डेल्टा टी। अगर मैं डेल्टा टी को टेंडिंग टू 0 करूंगा, डेल्टा टी को टेंडिंग टू 0 करूंगा तो मतलब मैं टी के पास में चला गया ना, आया ना, तभी तो ये भी 2 सेकंड हो जाएगा, ये भी 2 सेकंड और ये लगभग क्लोज टू 0 हो जाएगा। ये वो रेट ऑफ चेंज देगा जब ये लगभग टाइम नेग्लिजिबल हो जाएगा, आया ना। इसी को तो बोलते हैं dy बाई dx। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? पक्का? अब सुनो, जैसे मैं ऐसे बोलता हूं y इक्वल टू एक्स क्यूब है, थोड़ा आसान करते हैं, x इज इक्वल टू टी क्यूब है, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, t इक्वल टू 3 सेकंड पे क्या वेलोसिटी थी? 3 सेकंड पे। मैंने 3 से लेकर 4 सेकंड नहीं बोला, मैंने 3 सेकंड बोला। 27 तो पोजीशन है, मैं वेलोसिटी पूछ रहा हूँ, वेलोसिटी। आप फिर से वही तरीका लगाओगे, एवरेज वेलोसिटी वाला। क्या आएगा? टी प्लस डेल्टा टी की पावर क्यूब माइनस टी की पावर क्यूब अपॉन डेल्टा टी। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? ये देखो, ये ऐसे समझ में आएगा। फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, उसमें 3t² + 1 था, इसमें है ही सीधा टी क्यूब, तो टी की जगह टी प्लस डेल्टा टी फाइनल टाइम लिखोगे तुम, माइनस इनिशियल टाइम और डेल्टा टी। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? समझ आ गई बात? अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है?
इसको सॉल्व करने पे आएगा आपके पास टी क्यूब डेल्टा टी क्यूब 3t स्क्वायर डेल्टा टी 3t इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर माइनस टी क्यूब अपॉन डेल्टा टी। इसको सॉल्व करने पे ये आएगा। सॉल्व करना था क्या तुम्हें? हाँ यही है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस बी ए प्लस बी, बस उसी को पूरे को सॉल्व कर दिया मैंने एक साथ। देखो ध्यान से, सही है? बेटा सही क्या है क्या, चेक कर लो। इस टी क्यूब से ये गायब हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी देखो क्या बचेगा, डेल्टा टी स्क्वायर 3t स्क्वायर, यही आएगा सॉल्व करने पे। डेल्टा टी से डिवाइड कर दो इसको, आया ना? अक्षर बहुत बढ़िया, एकदम सही है। अब सुनो, अब तुम्हें ये तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। t इक्वल टू तुम 1 पुट कर दो, t इक्वल टू 2 पुट कर दो, तो 1 सेकंड के बीच की आ जाएगी। आया ना? तुम समझ गए क्या क्या करना है। लेकिन मेरे को 3 सेकंड पे निकालना है, तो t की वैल्यू तो मेरे को पुट करनी है 3 और डेल्टा t की वैल्यू क्या पुट करनी है 0। तो फिर ये वाली जो एवरेज वेलोसिटी, इसको क्या बोलोगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलोगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलोगे इसको। तो ये कितना आ जाएगा? डेल्टा टी की वैल्यू 0, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 आ जाएगा आपका आंसर। क्या बात समझ में आई? ऐसे ही 4 सेकंड पे क्या आ जाएगी वेलोसिटी? 4 सेकंड पे क्या होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? फोर्टी 48 आ जाएगी। तो तुम्हें ये तो समझ में आ ही गया, आया ना? स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ, यही है देखो। सपोज y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय, है ना, दिस t इक्वल टू 3 सेकंड पे, तो 3 सेकंड पे तो डेल्टा x डेल्टा y को dy बाय dt बोलने लग जाएंगे, क्योंकि डेल्टा t टेंडिंग टू 0 कर दिया। ये देखो डिस्प्लेसमेंट सेम ही तरीका है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ये सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व होके आ जाएगा। डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, तो ये चीज 0 हो गई, ये चीज 0 हो गई, तो बस ये चीज बची, पुट किया, आंसर आ गया। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? पक्का? कल तुम्हारा लेक्चर है, अगले लेक्चर में, लेक्चर जैसे क्लास शुरू होना है, जैसे 4 बजे क्लास शुरू हो रही है, तो 2 से लेकर 3 के बीच में ये लेक्चर देख लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर। आई बात समझे? अगले लेक्चर से मजा आने लग जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय।